उपनिषदों के अनुसार सृष्टि के आदि काल में जब सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था, न दिन था न रात्रि, न सत न असत, तब केवल निर्विकार शिव ही थे। त्रिदेव में शिव का प्रमुख स्थान माना गया है। इनके स्वरूप से जुड़ी हर बात हमें सही ढंग से जीवन जीने की प्रेरणा देती है। शिव ही सर्वस्व है। त्रिशूल में त्रिदेव शक्ति विद्यमान है, इसीलिए इसे सबसे शक्तिशाली शस्त्र माना गया है। इसके 3 शूल हमें मन, बुद्धि और अहंकार पर नियंत्रण पाने की प्रेरणा देते हैं। डमरू के नाद से ही स्वर की उत्पत्ति हुई है। यही स्वर शब्दों का आधार बने और भाषा विकसित हो सकी। पूजन के दौरान सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रखने के उद्देश्य से डमरू की पावन ध्वनि उत्पन्न की जाती है। शिव का डमरू जीवन से बुराई को दूर कर अच्छाई अपनाने का संकेत देता है। शिव ने हमेशा से ही विपत्तियों में घिरी और समाज द्वारा ठुकराई हुई चीजों को अपनाया है। वासुकी नाम का एक सर्प था जिसे समाज से तिरस्कृत कर दिया गया था। वह दुखी होकर शिव जी के पास पहुंचा तो उन्होंने उसे स्वीकार कर अपने गले में धारण किया। तभी से सर्प पूजन की रीति शुरू हुई। शिव जी ने अपने गले में आभूषण की जगह सर्प धारण कर रखा है। इसे शत्रु और स्वयं की बुराई पर नियंत्रण के रूप में स्वीकारा जा सकता है ताकि शत्रु हमें किसी तरह की हानि न पहुंचा सके। रुद्राक्ष के मोती पवित्रता के सूचक हैं। शास्त्रों में निहित कथा के अनुसार रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति शिव की अश्रु बूंदों से हुई थी, इसीलिए शिव को रुद्राक्ष सर्वप्रिय हैं। दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला धारण कर ध्यान मुद्रा में मग्न शिव हमें जीवन के लक्ष्य को प्रति तटस्थ और गंभीर बने रहने के लिए प्रेरित करते। शिव की जटाओं में पवित्र नदी गंगा विद्यमान है। कहते हैं पहले गंगा क्षीर सागर में रहती थी, तब भगीरथ ने कठिन तप करके उनसे अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए पृथ्वी पर चलने का आग्रह किया था। गंगा को अब स्वयं पर अभिमान था कि उनके वेग को पृथ्वी या कोई अन्य सहन नहीं कर पाएगा। तब शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर उनका भ्रम तोड़ा था। शिव जी की जटाओं में समाहित होने के बाद ही गंगा की अज्ञानता दूर हुई और उन्हें अपनी जिम्मेदारी का भान हुआ। तीसरा नेत्र हमें मन की आंखों से देखने और मुश्किल परिस्थितियों के दौरान अपनी शंकाओं का विध्वंस कर उन पर विजय पाने की प्रेरणा देता है। तप करने हेतु सीधे पृथ्वी के संपर्क में नहीं बैठा जाता, अन्यथा आराधना की शक्ति क्षीण होती है। इसीलिए शिव शेर की खाल पर विराजमान होकर ध्यान में लीन रहते हैं। शेर की खाल पर विराजमान शिव जी निडर और निर्भीक बनना सिखाते हैं। मुश्किल परिस्थितियां जब भी परेशान करें तो अपने डर के परे झांकें और समाधान ढूंढें। निश्चित ही हल